हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है। आज हम लोग रीजनिंग का ही टॉपिक देखेंगे, ब्लड रिलेशन एंड डायरेक्शन सेंस। ठीक है, दो टॉपिक है। ब्लड रिलेशन डिफरेंट है, डायरेक्ट सेंस डिफरेंस, तो दोनों टॉपिक हम आज कवर करेंगे। तो देखते हैं, ब्लड रिलेशन में कुछ बेसिक्स होता है जो आपको आना चाहिए। कुछ जैसे कुछ सेंटेंस होता है, उसको हमको डायग्राम के फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। जो भी आपको सेंटेंस दिया जाता है उसको डायग्राम के फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो कुछ रिलेशन है जिसके कुछ डायग्राम्स है, वो हमको याद करना होता है। जैसे अगर मेल को आपको रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग मेल को स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। स्क्वायर के अंदर अगर मैं कोई वैल्यू लिख रहा हूँ तो मेल हो। बहुत से बुक में आप देखोगे प्लस से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, स्क्वायर और प्लस। फीमेल के लिए सर्कल या माइनस से भी डिनोट कर सकते हो। ठीक है, मेल के लिए स्क्वायर, फीमेल के लिए सर्कल, या प्लस माइनस से भी आप डिनोट कर सकते हो। ठीक है, फिर इनके बीच में कुछ रिलेशंस हो गए, उस रिलेशन को किस तरीके से डिनोट किया जाएंगे वो देखेंगे। अगर हस्बैंड और वाइफ है, ठीक, हस्बैंड, ठीक है, और वाइफ, उसके लिए आपको इक्वल का सिंबल दिखाना पड़ेगा। अगर इक्वल है मतलब वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन। ठीक है, हस्बैंड मेल है स्क्वायर में आएगा, वाइफ फीमेल है तो सर्कल में आ जाए। ठीक है, और उन दोनों के बीच में इक्वल का साइन है, इसका मतलब हस्बैंड वाइफ हो। ठीक है, ध्यान में रखना है, हस्बैंड वाइफ के लिए, हस्बैंड एंड वाइफ ये दिखाने के लिए आपको इक्वल का सिंबल यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर मुझे चिल्ड्रन दिखाना है तो डाउनवर्ड एरो यूज करना होगा। डाउनवर्ड एरो रिप्रेजेंट करेगा कि वो चिल्ड्रन। अगर मुझे ब्रदर्स या सिस्टर्स या सिबलिंग्स भी बोल सकते हैं, इनके बीच का रिलेशन दिखाना है तो मैं इसको कर्ली लाइन से दिखाऊंगा। कर्ली लाइन रिप्रेजेंट करेगा कि ब्रदर है, सिस्टर। ठीक है, एग्जांपल पे समझते हैं। जैसे मान लो दो पर्सन है, एक हस्बैंड है, एच से नोट करता हूँ, और एक वाइफ है, इसको हम डब्ल्यू से नोट करेंगे। तो एच हस्बैंड है, मेल है तो स्क्वायर में आ जाएगा, वाइफ फीमेल है सर्कल में आएंगे, और ये दोनों हस्बैंड वाइफ है करके इनके बीच में इक्वल का साइन है। ठीक है, ये दो लाइन रिप्रेजेंट करेंगे कि वो हस्बैंड वाइफ है। अगर मुझे इनके चिल्ड्रन दिखाना है तो डाउनवर्ड एरो दिखाना पड़ेगा। तो ये डाउनवर्ड एरो मतलब रहेगा कि वो चिल्ड्रन है। ठीक है, मान लो उनका एक कोई सन है, एस से डिनोट करते तो स्क्वायर में। ठीक है, मान लो उनका एक डॉटर है, डी से डिनोट करते तो सर्कल। इस तरीके से ब्रदर सिस्टर्स या दो ब्रदर्स भी रहेंगे तो उनके बीच में कर्ली लाइंस। ठीक है, एक और मान लो इनका ब्रदर है S1, तो ये भी कर्ली लाइंस आएंगे। एक और डॉटर रहेंगी तो ये भी करली लाइन से आप डिनोट कर सकते हो। ठीक है, तो ये सिबलिंग्स हो गए करली लाइन से। हस्बैंड वाइफ है, दो लाइन से रिप्रेजेंट करना इक्वल्स। डाउनवर्ड एरो रिप्रेजेंट करेगा इनको चिल्ड्रंस। ठीक है, इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना। देन मान लो इनके भी कुछ चिल्ड्रंस है। ठीक है, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग। एक काम करते थे, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। अब रिलेशंस भी देख लेते हैं हम लोग। मान लो इसकी शादी हो गई है किसी से, ये मान लो ई है। ठीक है, इनका कोई बच्चा है, मान लेते एफ है। ठीक है, इसकी भी मान लो शादी हो गई है। ठीक है, ये एच से। ठीक, इसका भी कोई बच्चा है, मान लेते आई सर्कल। ठीक है, इस तरह। अब देखो यहाँ पे रिलेशंस कैसे कैसे वो बन सकते हैं। अगर मैं बोलूंगा हाउ इज एच रिलेटेड टू S1 या एस, तो ये एच जो रहेगा इनका फादर लगेगा। ठीक है, डब्ल्यू जो रहेगा इन तीनों का मदर हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं एच, सॉरी एच तो ऑलरेडी था यहाँ पे, तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ, के लिख लेते हैं हम लोग। तो ये जो के होगा ये S1 की वाइफ है, तो एच से अगर मुझे रिलेशन निकालना है तो ये डॉटर इन लॉ हो जाएगी। ठीक है ना। इसके सन की वाइफ है ना, डॉटर इन लॉ हो गई। सिमिलरली यहाँ पे अगर डब्ल्यू से देखेंगे तो डब्ल्यू की डॉटर डी हो गई, तो उसका हस्बैंड ई हो गया, तो इसको हम बोलेंगे सन इन लॉ। ठीक है, इसके अलावा अगर मुझे एस का रिलेशन ई के साथ बताना है तो ई जो है एस का ब्रदर इन लॉ हो गया, और एस भी ब्रदर इन लॉ हो गया। ठीक है, सिमिलरली के जो रहेगा एस का, वो सिस्टर इन लॉ हो जाएगी। ठीक है, ये चिल्ड्रन है। अगर एस से मैं आई को कंपेयर करूंगा तो इसको हम बोलेंगे निस। ठीक है, और एफ जो रहेगा वो एस का निफी हो जाएगा। ठीक है, भांजा या भतीजा रहा तो निफ्यू बोलेंगे, भांजी या भतीजी रहा तो नीस बोलेंगे। ठीक है, मैटरनल अंकल होता है, पैटर्नल अंकल्स होता है। स्पाउस का मतलब होता है कि हस्बैंड का वाइफ स्पाउस होता है, वाइफ को हस्बैंड को स्पाउस होता है। स्पाउस मतलब हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को हम स्पाउस बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये रिलेशन सबको पता होना चाहिए कि ब्रदर इन लॉ क्या होता है, सिस्टर इन लॉ क्या होता है, नीस किसको बोलते हैं, निफ्यू किसको बोलते हैं, आंट किसको बोलते हैं, अंकल किसको बोलते हैं। ठीक है, ग्रैंड फादर होता है, ग्रेट ग्रैंड फादर यानी फादर के भी फादर। ठीक है, ग्रैंड फादर के भी फादर को ग्रेट ग्रैंड फादर बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको रिलेशंस पता होने चाहिए। तो एग्जांपल्स में समझा देता हूँ। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। मान लो यहाँ पे सेंटेंस लिख रहा हूँ, उसको फिर हम डायग्राम में कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस में लिख लेता हूँ, ए इज स्पाउस ऑफ बी, बी इज मदर ऑफ सी, सी इज ब्रदर ऑफ डी, सी इज ब्रदर ऑफ डी, डी इज वाइफ ऑफ ई, डी इज वाइफ ऑफ ई, एफ इज सन ऑफ ई, ही सिस्टर ऑफ एफ। ठीक है, तो ये सारे सेंटेंस को मैं डायग्राम में कैसे बनाऊंगा देख लेना।
सो पहला सेंटेंस बोला ए इज अ स्पाउस ऑफ बी, ए बी का स्पाउस है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ए स्पाउस है, ए और बी स्पाउस है, मतलब स्पाउस हस्बैंड वाइफ हो गए दोनों, तो इनके बीच में इक्वल का सिंबल आएगा, दो लाइन का सिंबल आएगा। तो ए स्पाउस है बी का, दोनों में से मेल कौन सा है फीमेल कौन सा है हमको नहीं पता। फिर बोल रहा है कि बी मदर है, मदर है मतलब ये फीमेल हो जाएगी, बी अगर फीमेल है तो ए मेल हो जाएगा, ठीक है। सो बी इज अ मदर ऑफ सी, तो यहाँ पे डाउनलोड एरो से आपको बताना है चिल्ड्रन को। अब बी का जेंडर पता चल रहा है बट सी का नहीं। अब सी का जेंडर इस वाले सेंटेंस से पता चलेगा, सी इज द ब्रदर ऑफ डी, ब्रदर है मतलब मेल, तो ये सी जो है डी का ब्रदर है, तो यहाँ पे आएगा डी, ठीक है। अब डी का जेंडर नहीं पता चलता। फिर नेक्स्ट सेंटेंस, डी इज द वाइफ ऑफ ई, तो डी जो है वाइफ होगी ई की, ठीक है, डी इज द वाइफ ऑफ ई। फिर बोल रहा है एफ इज द सन ऑफ ई, तो ई का सन है एफ, ठीक है, एंड जी इज द सिस्टर ऑफ एफ, और जी उसकी सिस्टर। इस तरीके से हमने बना लिया डायग्राम। अब क्वेश्चन देखते हैं इस पे किस तरीके से क्वेश्चन आएगा। मान लो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ इज ई रिलेटेड टू सी, ई कौन लगेगा सी का, कौन लगेगा, देखो सी क्या, सिस्टर का हस्बैंड है ई, तो सिस्टर के हस्बैंड को हम लोग बोलेंगे ब्रदर इन लॉ, ठीक है, इन लॉज लग जाता है। सेकंड क्वेश्चन, हाउ इज एफ रिलेटेड टू सी, एफ कौन लगेगा सी का, तो एफ जो है सी के सिस्टर का लड़का है, सिस्टर का लड़का यानी ये हो जाएगा निफ्यू, ठीक है, और जी जो नीस हो जाएगी ये निफ्यू हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा थर्ड क्वेश्चन, हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, बी कौन लगेगी ई की, तो ई के वाइफ की मदर है, ठीक है, वाइफ की मदर यानी ये हो जाएगी मदर इन लॉ, ठीक है, मदर इन लॉ। तो इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाना है और फिर क्वेश्चन सॉल्व करना है। और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसमें, चलो ट्राई करो आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अभी जो मैंने कंसेप्ट बताया उस कंसेप्ट का यूज करके, ठीक है, सेंटेंस दिए उसको डायग्राम बनाओ और फिर क्वेश्चन सॉल्व करो। हाँ क्वेश्चन सॉल्व करना है आप लोगों को, अगर सिर्फ देखोगे तो फिर समझेंगे कैसे। चलो सॉल्व करते हैं। डायरेक्शन, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आंसर। टी इज अ सिस्टर ऑफ डी, टी जो है सिस्टर है डी की, टी सिस्टर है यानी फीमेल होगी डी की, ठीक है, तो डी का जेंडर नहीं पता। डी इज मैरिड टू पी, और डी जो है मैरिड है पी के साथ। पी इज सन ऑफ एम, और पी जो है सन है एम का, ठीक है, पी सन है मतलब ये हो जाएगा फीमेल, ठीक है, पी मेल हो जाएगा तो डी फीमेल हो जाएगी। टी इज अ मदर ऑफ जे, टी जो है मदर है जे की। वाई इज अ फादर ऑफ यू, ठीक है, अब वाई और यू हमको नहीं पता है। वाई हैज ओनली वन सन एंड ओनली वन डॉटर, ठीक है। यू इज अ डॉटर ऑफ टी, यू जो है डॉटर है टी की, अब टी की ये डॉटर है यू, यहाँ पे यू जो है इज अ डॉटर ऑफ टी। क्यू इज अ सन ऑफ डी, डी का जो सन है ये है क्यू, ठीक है। वाई इज अ फादर ऑफ यू, ठीक है, वाई जो है फादर है यू का। अब यू की मदर टी है और फादर अगर इसका वाई है, ठीक है, इसका मतलब वाई जो है हस्बैंड हो जाएगा टी का, ठीक है। वाई इज अ फादर ऑफ यू, वाई हैज ओनली वन सन एंड ओनली वन डॉटर, एक ही डॉटर है और एक ही सन है, मतलब ये सन हो जाएगा उसका। यू इज द डॉटर ऑफ टी एंड क्यू इज द सन ऑफ डी, ठीक है, बस इतना सिंपल है। क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ इज पी रिलेटेड टू टी, तो पी कौन लगेगा टी का, तो टी के सिस्टर का हस्बैंड है, सिस्टर के हस्बैंड को हम बोलेंगे ब्रदर इन लॉ। नेक्स्ट, हाउ इज जे रिलेटेड टू डी, ये जे कौन लगेगा डी का, तो डी के सिस्टर का लड़का, सिस्टर का लड़का मतलब ये हो जाएगा निफ्यू। नेक्स्ट, इफ एम इज द वाइफ ऑफ डब्ल्यू, ये जो एम है वाइफ है होगी डब्ल्यू की, यहाँ पे ले लिए डब्ल्यू। इफ एम इज द वाइफ ऑफ डब्ल्यू देन हाउ इज क्यू रिलेटेड टू डब्ल्यू, तो क्यू कौन लगेगा डब्ल्यू का, तो डब्ल्यू का सन है, मतलब वो हो जाएगा ग्रैंड सन, सन का सन यानी ग्रैंड सन, क्यू जो है डब्ल्यू का ग्रैंड सन हो जाएगा। तो काफी सिंपल सा था क्वेश्चन। खाली टाकलं पाहिजे होतं ना. चलो नेक्स्ट आप लोगों को ट्राई करना है अभी ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते क्वेश्चन। इन अ फैमिली देयर आर 7 पर्सन एंड देयर आर 2 मैरिड कपल इन दिस फैमिली, ठीक है, टोटल 7 लोग हैं हमारे पास और 2 मैरिड कपल है। ए इज द फादर ऑफ बी, ए बी का फादर है एंड सन ऑफ जी, ए इज फादर ऑफ, फादर है बी का, ए फादर है मतलब ए का जेंडर पता चलेगा बी का नहीं, एंड सन ऑफ जी, और जी का सन है, तो यहाँ पे हमको जी का भी जेंडर नहीं पता चल रहा कि क्या होगा, ठीक है, सिर्फ बी का जेंडर पता चल, ए इज फादर ऑफ बी बोला है तो ए का जेंडर पता चल रहा है और वो सन है जी का, तो इससे भी पता चल रहा है कि ए का जेंडर मेल होगा, बाकी बी और जी का जेंडर पता नहीं चल रहा। फिर बोल रहा है ई इज द डॉटर ऑफ डी, ई जो है डी की डॉटर है, अब यहाँ डी तो कहीं है ही नहीं तो मैं साइड में ले लेता हूँ, ई जो है डॉटर है डी की, ठीक है, और ग्रैंड डॉटर है सी की, ठीक है, सी की ग्रैंड डॉटर है मतलब सी ऊपर होगा। ई इज द सिस्टर ऑफ एफ, ई जो है सिस्टर भी है एफ की, हु इज द ब्रदर ऑफ बी, और एफ जो है बी का ब्रदर है, ठीक है, बी का ब्रदर है एफ, ठीक है, बी का ब्रदर है एफ बोला है, और ई उसकी सिस्टर है ना, ई इज द सिस्टर ऑफ एफ, ठीक है, और ई क्या डॉटर थी डी की, डी की डॉटर है, ठीक है। अब यहाँ पे डी की डॉटर है इसका मतलब डी जो हो जाएगा ए की वाइफ हो जाएगी,
है ना, क्योंकि ये भी ए के ही चिल्ड्रन बन रहे हैं, तो ए की वाइफ हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास टोटल 7 लोग थे, 2 और 3 5 6, एक पर्सन और बचा है सी, और 2 मैरिड कपल भी है हमारे पास। ठीक है, 2 मैरिड कपल है, इनमें से तो कोई कपल हो नहीं सकता क्योंकि ये सिबलिंग से, ब्रदर सिस्टर से। ठीक है, और सी जो है ऊपर में था, तो सी यहाँ पर आ जाएगा, और सी जो है मैरिड हो जाएगा जी के साथ, है ना, तभी मैरिड कपल बनेंगे ना। और यहाँ पे ये भी दिया था कि ई इज द डॉटर ऑफ डी एंड ग्रैंड डॉटर ऑफ सी, ग्रैंड डॉटर ऑफ सी है, तो जो सी होगा, ठीक है, वो यहाँ आ जाएगा, है ना, सी की ग्रैंड डॉटर बन रही है ई। और क्योंकि यहाँ पे 2 मैरिड कपल चाहिए मुझे, तो एक मैरिड कपल ये है, तो दूसरा मैरिड कपल ये हो जाए। बट यहाँ पे सी का जेंडर नहीं पता चल रहा, और इसलिए हमको जी का भी जेंडर पता नहीं चलेगा, इसके अलावा बी का भी जेंडर हमको नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो इन तीनों का जेंडर पता नहीं चल रहा, बाकी सबका हमको जेंडर पता चलेगा। क्वेश्चंस पे आते हैं। फर्स्ट है, हु इज द डॉटर इन लॉ ऑफ द फैमिली, तो इस फैमिली की डॉटर इन लॉ कौन है। ठीक है, तो डॉटर इन लॉ यहाँ पे डी है, सो आंसर इज ऑप्शन 1 इज, है ना, जी और सी की डॉटर इन लॉ लग रही है डी, बाकी कोई भी डॉटर इन लॉ नहीं है। हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर, अब मेल मेंबर कितने हैं? देखो, इन दोनों में से एक मेल होगा एक फीमेल होगा, ये मेल है ये मेल है, ठीक है, ये फीमेल है, बट ये मेल है या फीमेल है हमको नहीं पता, इसलिए आंसर बनेगा कांट बी डिटरमाइन। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है, इफ बी इज अ मेल देन हाउ मेनी फीमेल मेंबर, अगर बी को मैंने मेल बोल दिया तो हाउ मेनी फीमेल, ये एक फीमेल ये एक फीमेल, दो हो गई, और इन दोनों में से एक फीमेल तो हो गई क्योंकि ये हस्बैंड वाइफ है, कोई ना कोई एक फीमेल होगा, या तो जी या सी, तो एक फीमेल यहाँ होगी, एक यहाँ और एक यहाँ, टोटल 3 फीमेल हमारे पास आ गए। नेक्स्ट इज, हाउ इज जी रिलेटेड टू सी, तो जी सी का हस्बैंड भी हो सकता है, वाइफ भी हो सकता है, इन दोनों को हम लोग स्पाउस बोलते हैं। इफ सी इज अ मेल देन हाउ इज जी रिलेटेड टू ए, इफ सी इज अ मेल, अगर सी को मेल कर दिया गया तो जी फीमेल हो जाएगी, देन हाउ इज जी रिलेटेड टू ए, तो जी ए का कौन लगेगा, जी ए की मदर लगेगी। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। चलो ये क्वेश्चन देखते पहले, फिर वो वाला देखेंगे। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ ए प्लस बी मीन ए इज द ब्रदर ऑफ, ठीक है, ए देखो यहाँ पे प्लस का जो मतलब है, या ए और बी की जगह कुछ और भी हो सकता है, एम एन सी एफ, तो ए और बी को हम फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन बोलेंगे, तो अगर दोनों पर्सन के बीच में प्लस का साइन है, इसका मतलब होगा ए इज ब्रदर ऑफ बी, तो फर्स्ट पर्सन जो होगा ब्रदर होगा सेकंड पर्सन का, माइनस रहा तो सिस्टर। ठीक है, ए माइनस बी मीन्स ए इज द सिस्टर ऑफ बी, एंड ए इंटू बी मीन्स ए इज द फादर ऑफ बी, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स सी इज द सन ऑफ एम, तो हमको सी जो है सन होना चाहिए एम का, किसका मतलब रहेगा, तो फर्स्ट देखते हैं, एम माइनस एन, एम माइनस एन बोला है, तो माइनस का मतलब क्या होता है, ए माइनस बी मीन्स ए इज द सिस्टर ऑफ बी, यानी फर्स्ट पर्सन सिस्टर होगी सेकंड पर्सन की, तो एम जो हो जाएगा सिस्टर हो जाएगा एन का। ठीक है, इंटू सी, इंटू का क्या मतलब है, ए इंटू बी मीन्स ए इज द फादर ऑफ, यानी फर्स्ट पर्सन फादर होगा सेकंड पर्सन का, तो एन फादर हो जाएगा यहाँ पे सी का, और सी प्लस एफ, प्लस का क्या मतलब है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, यानी फर्स्ट पर्सन ब्रदर होगा सेकंड पर्सन का, तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन सी है, तो सी जो है ब्रदर हो जाएगा एफ का, सी इज द ब्रदर ऑफ एफ। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन दैट सी इज द सन ऑफ एम, तो सी एन का सन हो रहा है, एम का नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो इसलिए ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड देखते हैं, एफ माइनस सी, ठीक है, ये ए वाला होता, बी वाला, ठीक है, एफ माइनस सी, माइनस का क्या मतलब है, ए इज द सिस्टर ऑफ बी, यानी फर्स्ट पर्सन सिस्टर होगी सेकंड पर्सन। ठीक है, देन प्लस एन, प्लस का मतलब है ए इज द ब्रदर ऑफ बी, यानी फर्स्ट पर्सन ब्रदर होगा सेकंड पर्सन का। ठीक है, इंटू एम, इंटू का क्या मतलब है, ए इज द फादर ऑफ बी, यानी फर्स्ट पर्सन एन जो फादर हो जाएगा एम का, तो यहाँ पर भी सी सन नहीं हो रहा है एम का, तो ये भी गलत हो गया। थर्ड देखते सी वाला, एन प्लस एम, तो प्लस का क्या मतलब है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, यानी यहाँ पे एन जो हो गया ब्रदर होगा एम का। ठीक है, एन जो रहेगा आपका ब्रदर है तो मेल होगा, एन इज द ब्रदर ऑफ एम। ठीक है, एम माइनस एफ, माइनस का मतलब ए इज द सिस्टर ऑफ बी, तो एम जो है सिस्टर हो जाएगी एफ की, इंटू, इंटू का मतलब है ए इज द फादर ऑफ बी, तो एफ जो है फादर हो जाएगा सी का, तो यहाँ पे भी सी सन नहीं हो रहा है एम का, एफ का हो रहा है, ये भी गलत हो गया। लास्ट वाला देखते, एम इंटू एन, ए इंटू बी मीन्स ए इज द फादर ऑफ बी, तो एम जो है फादर हो रहा है एन का, एम माइनस बी मीन्स ए इज द सिस्टर ऑफ बी, तो एन जो है सिस्टर हो जाएगी सी की, और सी प्लस एफ का मतलब ए इज द ब्रदर ऑफ बी, यानी सी जो है ब्रदर हो जाएगा एफ का। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, एम के चिल्ड्रन है एन सी एफ, तो सी जो है सन हो जाएगा एम का, और वही हमको चाहिए था, सो द आंसर इज ऑप्शन डी। इस तरीके से आपको इस टाइप के क्वेश्चंस करना है, जहाँ पे आपको एक सिंबल को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, ए और बी दिया जाएगा तो ए और बी की जगह कुछ और वर्ड आ सकते हैं, एम एन पी क्यू आर कुछ भी आ सकता है, तो आपको फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन ऐसे इसको रीड करना है। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है ये वाला, इसको सॉल्व करो, क्वेश्चन 2 to 6।
सॉल्व करते क्वेश्चन 226। ठीक है, यहाँ पे प्लस का मतलब दिया ए इज सन ऑफ बी, डिवाइड का मतलब है ए इज द वाइफ ऑफ बी, इनटू का मतलब है ए इज द ब्रदर ऑफ बी, और माइनस का मतलब है बी इज द डॉटर ऑफ ए। तो यहाँ पे ध्यान में रखना है, यहाँ पे ए इज द सन ऑफ बी यानी ये फर्स्ट पर्सन सन था सेकंड पर्सन का, बट इस माइनस में क्या है, सेकंड पर्सन डॉटर है फर्स्ट पर्सन। ठीक है, ये ध्यान में रखना। सो फर्स्ट एक्सप्रेशन दिया है हमको क्वेश्चन नंबर 2, हाउ इज आर रिलेटेड टू पी इन द एक्सप्रेशन। ठीक है, तो पी प्लस क्यू है, पहले तो प्लस का मतलब है ए इज द सन ऑफ बी। ठीक है, यानी कि फर्स्ट पर्सन सन होगा सेकंड पर्सन का। पी और क्यू में फर्स्ट पर्सन पी है, पी जो है सन होना चाहिए सेकंड पर्सन यानी क्यू का। ठीक है, क्यू इंटू आर, इंटू का मतलब है ए इज द ब्रदर ऑफ बी, यानी क्यू जो है ब्रदर होगा, ठीक है, आर का। आर प्लस टी, प्लस का क्या मतलब है, अगेन ए इज द सन ऑफ बी, यानी फर्स्ट पर्सन सन होगा सेकंड पर्सन का, तो आर जो है सन हो जाएगा सेकंड पर्सन यानी टी का। यहाँ पे टी लिखते हैं, यहाँ पे मुझे टी का जेंडर नहीं पता चल रहा कि क्या जेंडर। सो हाउ इज आर रिलेटेड टू पी इन द एक्सप्रेशन, बट पूछा क्या है, आर रिलेटेड टू पी इन द एक्सप्रेशन, तो आर कौन है, पी के फादर का ब्रदर है, फादर के ब्रदर को हम बोलेंगे पैटर्नल। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन का। थर्ड वाला देखते हैं, हाउ इज एम रिलेटेड टू एल इन द एक्सप्रेशन, तो एल इंटू आर है, इंटू का क्या मतलब है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी। ठीक है, यानी कि फर्स्ट पर्सन ब्रदर होगा सेकंड पर्सन का, एल यहाँ पे ब्रदर होगा आर का, तो एल इज अ ब्रदर ऑफ आर। ठीक है, आर प्लस क्यू मीन्स ए इज सन ऑफ बी, यानी आर जो है सन हो जाएगा क्यू का, आर हो गया सन क्यू का। ठीक है, क्यू डिवाइड एम, डिवाइड का क्या मतलब है, ए इज द वाइफ ऑफ बी, यानी क्यू जो है वाइफ हो जाएगी। क्यू इज द वाइफ ऑफ कौन सा है यहाँ पे, एल सॉरी एम, तो क्यू इज द वाइफ ऑफ हो जाएगी एम। क्वेश्चन इज हाउ इज एम रिलेटेड टू एल, तो एम जो है फादर हो जाएगा एल, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स पी इज अ सिस्टर ऑफ एस। ठीक है, पी एस की सिस्टर है, इनमें से कौन से एक्सप्रेशन में पता चल रहा है। देखो पहला एक्सप्रेशन है पी प्लस क्यू, तो पी सिस्टर है मतलब पी फीमेल होनी चाहिए। पी प्लस क्यू से क्या पता चल रहा है कि ए सन ऑफ बी, यानी पी सन हो जाएगा, तो यहाँ पे पी हो रहा है मेल, बट पी तो सिस्टर है तो फीमेल चाहिए, तो पी ये हो नहीं सकता। पी इंटू क्यू करोगे, अगेन यहाँ पे पी इंटू का मतलब ए इज ब्रदर ऑफ बी, तो पी ब्रदर हो जाएगी क्यू की, तो ये भी हट गया। ठीक है, अगेन पी प्लस क्यू ये भी हट जाएगा, यहाँ पे भी मेल हो रहा है, तो 3 हट गए। या तो ऑप्शन थर्ड होगा या फिफ्थ होगा, ये हमको सॉल्व करना है। अगर थर्ड नहीं हुआ तो फिफ्थ हो जाएगा, तो सारे एक्सप्रेशन आपको सॉल्व नहीं करने, सिर्फ आपको थर्ड वाला करना है। तो क्या बोला है फोर्थ में, पी डिवाइडेड क्यू। अब डिवाइड का क्या मतलब है, ए इज अ वाइफ ऑफ बी, यानी पी जो है वाइफ हो जाएगी क्यू की। क्यू प्लस आर, प्लस का क्या मतलब है, सन ऑफ बी, तो क्यू सन होगा बी का यानी आर का। और आर इंटू एस, इंटू का क्या मतलब है, ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, तो आर जो है ब्रदर हो जाएगा, ठीक है, एस का। तो क्या पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग पी इज सिस्टर ऑफ एस, तो एस की सिस्टर यहाँ पे भी नहीं हो रही, तो ये भी नहीं होगा, सो आंसर इज ऑप्शन 5 नन ऑफ। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना। बाकी क्वेश्चन 5 एंड 6 आप लोगों को होमवर्क है, आप लोग सॉल्व करना। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नेक्स्ट टाइप मतलब चलो नेक्स्ट 24 25 एंड 26। ठीक है, ट्राई कर। देखो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, पॉइंटिंग टू फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय सुरेश सेड ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माय मदर। अब आपको ये डायग्राम में बनाना है, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो लास्ट से स्टार्ट करना है। ठीक है, एक फोटोग्राफर को पॉइंट करते हुए सुरेश बोल रहा है, ठीक है, तो माय मदर यानी सुरेश की मदर, तो माय मदर पहले निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सुरेश मान लो पहले मैंने सुरेश, ठीक है, पॉइंटिंग टू फोटोग्राफ ऑफ बॉय सुरेश है, तो सुरेश की मदर, तो ये सुरेश है मान लो, इसकी मदर, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख लिया मदर एम। सो माय मदर यानी सुरेश की मदर, ओनली सन ऑफ, तो माय मदर का ओनली सन यानी सुरेश खुद हो जाएगा, है ना। ये मदर है मतलब जो एस लिखा है मैंने सुरेश, ये उसका सन हो गया। ठीक है, ओनली सन ऑफ माय मदर, और ही इज द सन ऑफ, और जो पर्सन जिसके बारे में बात कर रहे हैं जो फोटोग्राफ में जो बॉय है, ठीक है, वो कौन है, माय मदर के ओनली सन का सन है, यानी वो मेरा सन हो जाएगा, यानी सुरेश का सन हो जाएगा। तो वो जो बॉय है वो कौन हो जाएगा, सन ऑफ सुरेश। हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू दैट बॉय, तो सुरेश कौन लगेगा उस बॉय का, उस बॉय का हो जाएगा फादर। ठीक है, तो ऐसे लास्ट से आपको बना रिलेशन पता चला, पहले माय मदर फिर ओनली सन एंड देन फिर उसका सन, ये माय मदर उसका ओनली सन और फिर उसका सन। ठीक है, ऐसे आपको बनाना है। सिमिलरली 25 और 26 सॉल्व करो, यहाँ पे भी आपको पहले माय अंकल बनाना है, फिर फादर, फिर डॉटर और फिर सन। ओके, इसको कैसे फिर से एक बार रिपीट कर लेता हूँ। सो पॉइंटिंग टू फोटोग्राफर ऑफ अ बॉय सुरेश, तो सुरेश बोल रहा था, तो मैंने सबसे पहले क्या किया यहाँ पे, तो फिर से इसको बता लिख लेते हैं। तो सुरेश बोल रहा है बॉय के बारे में, तो आपको पहले क्या करना है, जो बोल रहा है वो लिख लेना है। मान लो मैंने यहाँ पे सुरेश का एस ले लिया, ठीक है। अब वो क्या करना है, आपको डायग्राम बनाना है, डायग्राम लास्ट से बनाते हुए चलना है। पहले बनाना है क्या, माय मदर, माय मदर यानी सुरेश बोल रहा है, तो सुरेश की मदर हो जाएगी, सुरेश की मदर मैंने डायग्राम में बना लिया। ठीक है, सो ओनली सन ऑफ माय मदर, तो ओनली सन ऑफ माय मदर मतलब वो खुद हो जाएगा, है ना, सुरेश की मदर का ओनली सन यानी सुरेश खुद हो गया, और सन ऑफ, और इसका भी सन, मान लो इसका भी सन है, वो कौन, बॉय।
वो जो बॉय है कौन है, ही इज द सन ऑफ, ये सन है, ओनली सन ऑफ माई मदर, यानी सुरेश के मदर का ओनली सन यानी खुद, और वो खुद का लड़का है वो बॉय। सो हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू दैट बॉय, तो सुरेश कौन रहेगा, बॉय का, तो बॉय का वो फादर हो जाएगा, है ना, ये जो सुरेश है इस बॉय का फादर बन रहा है, ठीक है। तो आपको हमेशा लास्ट से सेंटेंस बनाना है। अब 25 में देखो कैसे करोगे, इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय अ गर्ल सेट, अब गर्ल बोल रही है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले तो यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है, फादर ऑफ माय अंकल, ठीक है, तो अब गर्ल, मैं यहाँ पे गर्ल का जी ले लेता हूँ, ठीक है। अब जी के अंकल, अंकल यानी जी का कोई फादर होगा, ठीक है, उसका ब्रदर होगा, ठीक है, तो ये अंकल का यू मान लेते हैं, ठीक है, तो जी का अंकल, तो ये मैंने जी का अंकल बना लिया, माय अंकल, जी मीन्स गर्ल्स, माय अंकल, फादर ऑफ माय अंकल, तो अंकल फादर ऑफ माय अंकल बनाना है, तो मान लो ये इसका फादर हो जाएगा, ठीक है, तो इसका फादर, ठीक है, तो ये मान लेते F1 है, ठीक है, अंकल का फादर, ठीक है, अंकल का फादर है ना, फादर का भी फादर हो गया वो, फादर ऑफ माय अंकल, डॉटर ऑफ, ठीक है, और उसका डॉटर, ठीक है, इसकी जो डॉटर रहेगी, ठीक है, मान लो इसकी डॉटर है डी, ठीक है, ही इज द सन ऑफ, ठीक है, ही इज द सन ऑफ, और जो बॉय है इसका सन है, इसका सन मतलब ये मान लो ये हो गया बॉय, ठीक है। हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू दैट गर्ल, तो बॉय कौन लगेगा, इस गर्ल का ब्रदर हो जाएगा, तो आंसर इज ब्रदर, ठीक है, ठीक है, समझ में आया कैसे, क्या 25 वाला फिर से बता देता हूँ क्या करना है आपको, पहले तो गर्ल बोल रही है बॉय के बारे में, माय अंकल, तो देखो गर्ल है यहाँ पे, मैं पहले बना लेता हूँ, ठीक है, ये गर्ल से, ठीक है, अब गर्ल का अंकल, तो गर्ल के हो सकता है दो ऑप्शन है अंकल होने के, गर्ल की हो सकता है मदर है, उसका भाई होगा अंकल, है ना, या सेकंड ऑप्शन है गर्ल है, उसका कोई फादर है, ठीक है, उसका भाई होगा, तो वो हो जाएगा अंकल, तो गर्ल के अंकल माय अंकल, और उसका फादर, फादर ऑफ माय अंकल, तो इनका फादर होगा, मान लो एफ से नोट कर लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं एफ से नोट कर लेता हूँ इनका फादर, ठीक है, डॉटर ऑफ, और इस फादर की डॉटर, तो ये फादर की डॉटर ये हो जाएगी डी, ठीक है, इस फादर की, अब यहाँ पे तो कोई फीमेल नहीं है, तो मान लो एक डॉटर डी है यहाँ पे, ठीक है, और कौन है डॉटर ऑफ, उसके बाद क्या है सन ऑफ, और इसका सन, तो इसका सन मतलब ये हो जाएगा यहाँ पे वो बॉय, इस केस में इसका वो भाई हो गया, और इसका भी अगर सन लिया मैंने यहाँ पे बॉय को, तो इस केस में भी वो इस जी का ब्रदर ही होगा, कजन ब्रदर होगा, और यहाँ पे ब्रदर हो रहा है, तो आंसर यहाँ पे आपका आ जाएगा ऑप्शन ए ब्रदर। 26 देखो, 26 में क्या बोल रहा है, दिस गर्ल इज द वाइफ ऑफ द ग्रैंड सन ऑफ माई मदर, ठीक है, तो अगेन आपको क्या करना है, लास्ट से सेंटेंस बना दो, अमित बोल रहा है, तो मान लो मैंने अमित को याद लिया, अमित, और आपको क्या करना है, लास्ट में क्या लिखा है वो लिखना, पहले लिखना है माय मदर, तो माय मदर बना लिया, तो अमित की मदर, ठीक है, ग्रैंड सन, ठीक है, मदर का ग्रैंड सन मतलब अमित का सन हो जाएगा, ग्रैंड सन ये, और ये उसकी कौन है, वाइफ है, वो गर्ल, इस सन की वाइफ है वो गर्ल, जिस गर्ल के बारे में अमित बात कर रहा है, ठीक है, सो अमित सेड दिस गर्ल, यानी ये जो गर्ल है वो वाइफ है, वाइफ है किसकी, ग्रैंड सन ऑफ माय मदर, तो अमित के मदर की ग्रैंड सन, तो अमित का मदर का ग्रैंड सन मतलब अमित का सन हो गया, और उसकी वाइफ हो गई, सो हाउ इज अमित रिलेटेड टू द गर्ल, तो अमित कौन लगेगा, गर्ल का, तो गर्ल के हस्बैंड का फादर है, तो हस्बैंड के फादर को हम बोलेंगे फादर इन लॉ, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे डायरेक्शंस, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा डायरेक्शन। अब डायरेक्शंस में आपको क्या ध्यान में रखना है, टोटल हमारे पास 8 डायरेक्शंस है, देखो सबसे ऊपर में जो होता है, ऊपर यानी नॉर्थ होता है, ध्यान में रखना है, नीचे साउथ होगा, लेफ्ट हमेशा वेस्ट होता है, और राइट हमेशा ईस्ट होता है, ठीक है, लेफ्ट हमेशा वेस्ट रहेगा, राइट ईस्ट रहेगा, ऊपर हमेशा नॉर्थ रहेगा, नीचे हमेशा साउथ रहेगा, ये आपको ध्यान में रखना। अब इनके बीच में कहीं भी कोई भी लाइन है, कोई भी पॉइंट है, कोई भी पॉइंट यहाँ पे कहीं भी पॉइंट है, तो नॉर्थ वेस्ट में आएगा, वो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कोई भी लाइन आती है तो उसको नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे, इन दोनों के बीच में कोई लाइन आती है तो उसको हम साउथ ईस्ट बोलेंगे, और इन दोनों के बीच में तो साउथ वेस्ट, ऐसे टोटल 8 डायरेक्शन होते हैं हमारे, ठीक। अब क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं आपको देखो, क्वेश्चन ऐसा आता है, मान लो कोई पर्सन है वो जा रहा है ईस्ट की ओर, ठीक है, कोई पर्सन है ईस्ट की ओर मूव कर रहा है, यानी राइट साइड में, अब उसको 2 टर्न लेना है, कोई भी 2 टर्न ले सकता है, या तो लेफ्ट टर्न लेगा या राइट टर्न लेगा, अगर पर्सन इधर फेस कर रहा है तो उसका लेफ्ट टर्न जो होगा ऊपर साइड में हो जाएगा, ये उसका लेफ्ट टर्न हो गया क्योंकि पर्सन इधर फेस कर रहा है, और राइट टर्न मतलब उसका ये हो गया, ठीक है, और ये 45 डिग्री टर्न लेगा हमेशा, तो लेफ्ट टर्न लिया तो इधर, राइट टर्न लिया तो इधर नीचे हो जाएगा। सिमिलरली कोई पर्सन वेस्ट की ओर जा रहा है लेफ्ट साइड में, अब इसको अगर लेफ्ट टर्न लेना है तो लेफ्ट उसका नीचे हो जाएगा, ये लेफ्ट टर्न हो गया, और राइट टर्न बोला तो ऊपर हो जाएगा। कोई पर्सन है मान लो ऊपर जा रहा है यानी नॉर्थ की ओर जा रहा है, अगर इसको राइट टर्न लेना है तो उसका राइट ये हो जाएगा, और लेफ्ट लेना है तो इधर हो जाएगा अपने लेफ्ट की तरफ, ठीक है। बट अगर पर्सन साउथ की ओर जाता है तो उल्टा हो जाता है ना, साउथ की ओर लेफ्ट बोला तो ये उसका लेफ्ट होगा क्योंकि नीचे फेस कर रहा है, और राइट बोला तो ये उसका राइट होगा, यानी उल्टा हो जाएगा, अपना लेफ्ट उसका राइट और अपना राइट उसका लेफ्ट हो जाएगा, जब पर्सन साउथ की ओर देखता है तो उल्टा हो जाता है, ठीक है, अपना लेफ्ट उसका राइट, अपना राइट उसका लेफ्ट, ठीक। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है कि लेफ्ट जा रहा है राइट जा रहा है, किस डायरेक्शन में पहले फेस कर रहा है वो देखो, ऊपर रहा तो नॉर्थ, नीचे रहा तो साउथ, लेफ्ट में वेस्ट, राइट में ईस्ट होता है। क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग, चलो आप लोग ट्राई करो पहले
इस क्वेश्चन को। चलो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अ पर्सन इज वॉकिंग टुवर्ड्स इस 5 मीटर। ठीक है, ईस्ट की ओर गया, तो एक पर्सन इज वॉकिंग टुवर्ड्स इस 5 मीटर। तो मान लो ये ईस्ट यानी राइट साइड में गया, ये ईस्ट हो गया है ना, राइट साइड में, और ये 5 मीटर चला है। देन ही टर्न टुवर्ड्स इज राइट। अब उसका राइट किधर हो जाएगा, नीचे साइड हो जाएगा। एंड वॉक किया रहा है ये 10 मीटर। ठीक है, ईस्ट की ओर जा रहा था, 5 मीटर चला। ठीक है, राइट टर्न लिया तो राइट उसका नीचे हो जाएगा, और ये चला है 10 मीटर तक। लेटर इन द जर्नी ही टर्न टुवर्ड्स हिज राइट डायरेक्शन एंड वॉक फॉर 15 मीटर। फिर से वो राइट टर्न लिया। जब नीचे देख रहा है तो राइट मतलब उसका अपना लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये चल रहा है 15 मीटर। तो ये 5 दिखाया था मैंने, 10 उससे डबल, 15 उससे थोड़ा ज्यादा दिखाना पड़ेगा, 15 मीटर। ठीक है, फाइनली ही टर्न राइट एंड वॉक 10 मीटर। फिर से वो राइट टर्न लिया और 10 मीटर चला। तो अब इसका राइट हो जाएगा ऊपर साइड में, और ये 10 मीटर चला, यानी ये सेम डिस्टेंस रहेगा, ये 10 है तो ये भी 10 आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक, तो अभी वो जाके यहाँ पे पहुंच गया है। शुरुआत यहाँ से किया था। ठीक है, व्हाट इज इज फाइनल डायरेक्शन। तो फाइनल डायरेक्शन कौन सा हो गया उसका, फाइनल किधर देख रहा है, ये ऊपर देख रहा है, यानी नॉर्थ की ओर देख रहा है। हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे, देखो ये डिस्टेंस 5 है, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 15 है, ये 5 है, तो 15 में से 5 गया तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा 10। ये आंसर आएगा 10 मीटर। एंड इन विच डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट से लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में मतलब वो वेस्ट में, सो 10 मीटर वेस्ट टू। इन विच डायरेक्शन इज स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट एंडिंग पॉइंट। ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है एंड पॉइंट से किस डायरेक्शन में, तो स्टार्टिंग पॉइंट ये वाला था, ये एंड पॉइंट से राइट साइड में। राइट साइड का मतलब होता है ईस्ट, आंसर इज ईस्ट। तो सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, अ पर्सन इज वॉकिंग टुवर्ड साउथ फॉर 50 मीटर। लेटर ही लुक लेफ्ट एंड वॉक 30 मीटर। ठीक है, अगेन ही लुक लेफ्ट एंड वॉक 80 मीटर। अ पर्सन वो वॉकिंग टुवर्ड साउथ फॉर 50 मीटर, यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 8, अ पर्सन इज वॉकिंग टुवर्ड साउथ फॉर 50 मीटर। ठीक है, साउथ की ओर जा रहा है 50 मीटर। तो मान लो यहाँ से स्टार्ट किया पर्सन ने, और ये गया 50 मीटर। ठीक है, साउथ की ओर ये डिस्टेंस है 50 मीटर। लेटर ही टूक लेफ्ट। अब लेफ्ट लिया, लेफ्ट लिया मतलब अपना राइट हो जाएगा, क्योंकि साउथ की ओर देख रहा है, और वॉक 30 मीटर, और ये चला है 30 मीटर। ये हो गया 30 मीटर का डिस्टेंस। अगेन ही टूक लेफ्ट एंड वॉक 80 मीटर। फिर से लेफ्ट लिया और 80 मीटर गया अभी इस बार। 80 मीटर यानी 50 से मुझे थोड़ा ज्यादा दिखाना पड़े, ये हो गया 80 मान ले। ठीक है, ये हो गया 80 मीटर का डिस्टेंस। लेटर इन द जर्नी ही टुक राइट एंड वॉक फॉर 10 मीटर। अब उसने राइट लिया और 10 मीटर चला, यहाँ से राइट ले लिया और ये 10 मीटर चल लिया। फाइनली ही मूव टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 30 मीटर। फिर से लेफ्ट लिया और 30 मीटर चला, यहाँ से लेफ्ट लिया और ये चला है 30 मीटर। इस तरीके मान लेते ये डिस्टेंस है 30 मीटर। ठीक है, इधर फेस करा तो लेफ्ट उसका ऊपर हो जाएगा। मूव टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 30 मीटर, तो ये चला है 30 मीटर। एंड वॉक 30 मीटर एंड अगेन टेक 30 मीटर टू हिज लेफ्ट। फिर से लेफ्ट लिया और 30 मीटर चला। अब यहाँ से वो फिर से 30 मीटर चला। एक मिनट, इसको फिर से बना लेते हैं हम लोग, ये काफी ऊपर जा रहा है, तो इसको इधर बना लेते। ठीक है, फिर से देखते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, 50 मीटर चला है वो, और पर्सन इज वॉकिंग टू साउथ फॉर 50 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे पर्सन है, साउथ की ओर गया 50 मीटर, मान लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग, और ये 50 मीटर का डिस्टेंस कवर किया उसने। फिर उसके बाद उसने 30 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, उसके बाद 80 मीटर। सबसे पहले क्या किया उसने, 50 मीटर साउथ की ओर गया, तो ये 50 मीटर साउथ की ओर। उसके बाद उसने लेफ्ट टर्न लिया, यानी इधर हो जाएगा, और 30 मीटर चला। फिर उसने अगेन ही टुक लेफ्ट, फिर से लेफ्ट लिया तो लेफ्ट उसका ऊपर हो जाएगा, और वॉक 80 मीटर, और ये चला 80 मीटर। ठीक है, लेटर इन द जर्नी ही टुक राइट एंड वॉक फॉर 10 मीटर। फिर उसने राइट लिया और 10 मीटर चला। ठीक है, मान लो यहाँ से राइट का थोड़ा सा, यहाँ से उसने राइट लिया और ये 10 मीटर चला। ठीक है, मान लेते हैं 10 मीटर का डिस्टेंस। फाइनली मूव टू इज लेफ्ट एंड वॉक 30 मीटर। फिर लेफ्ट लिया और 30 मीटर चला। अब यहाँ से लेफ्ट उसका इधर हो जाएगा, पूरे डिस्टेंस कवर किया उसने 30 मीटर का। ठीक है, और फिर से 30 मीटर का लेफ्ट टर्न लिया। ठीक है, इस तरीके से यहाँ से 30 मीटर का लेफ्ट टर्न लिया। ठीक है, और उसके बाद फिर से 30 मीटर और लेफ्ट टर्न लिया, तो ये यहाँ पर पहुंच गया। ठीक है, इस फाइनल डायरेक्शन, फाइनल डायरेक्शन किधर है, वेस्ट की ओर है, लेफ्ट साइड में जा रहा है, तो वेस्ट है। हाउ फार इज इट फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट एंड इन विच डायरेक्शन। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इस स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में और कितने डिस्टेंस पर है। ठीक है, अभी हमको निकालना, अभी ये थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। तो सबसे पहले आपको तो यहाँ से एक लाइन निकालनी पड़ेगी, ये वाला आपको। ठीक है, डिस्टेंस निकालना है यहाँ से लेके यहाँ तक का। ठीक है, डायरेक्ट डिस्टेंस निकालना होता है यहाँ से यहाँ तक। अभी डायरेक्ट डिस्टेंस कैसे निकलेगा, उसके लिए पहले आपको ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। ये हॉरिजॉन्टल लाइन बना, वर्टिकल लाइन। ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे बनानी पड़ेगी, तो ये ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक का ये इंक्लाइन डिस्टेंस आपको निकालना है। ठीक है, तो मान लेते ये राइट एंगल ट्रायंगल आपको बना लिया आपने यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया आपका हाइपोटेनस। ठीक है, और आपने अगर राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा, पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या होता था पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एडजेसेंट साइड होता है। तो ये एडजेसेंट साइड हमको निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले ये वाला डिस्टेंस देखते हैं कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखेंगे, यहाँ
यहाँ से यहाँ तक 30 है, और अगर मैं इसको ज्वाइन करूँ, ठीक है, ये 10 है, ये 30 है, तो ये वाला डिस्टेंस 20 होगा, है ना, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल 10 है तो ये भी 10 होगा, तो ये 20 हो जाएगा, है ना। तो ये वाला डिस्टेंस अगर 20 है और टोटल 30 है, तो ये वाला डिस्टेंस 10 होगा, है ना, ये 10 और ये 20, ऐसे टोटल 30 हो जाए। वर्टिकल कैसे निकालोगे, देखो यहाँ से यहाँ तक 50 है और टोटल यहाँ से यहाँ तक 80 है, मतलब अगर मैं देखूँ डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का, ये डिस्टेंस हो जाएगा 30 का, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है 30, ये डिस्टेंस हो गया 30, और ये वाला डिस्टेंस भी यहाँ ये 30 है, ये वर्टिकल भी 30 होगा, है ना, तो टोटल डिस्टेंस ये हो जाएगा 60 का, तो ये 10 और ये 60, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एडजेसेंट साइड, यानी 10 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर होगा 100, 60 का स्क्वायर होता है 3600, तो ये हो गया 3700 एच स्क्वायर, और एच की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 37 इंटू 100, ठीक है, तो अंडर रूट ऑफ 100 स्क्वायर रूट ऑफ 100 10 होता है, और रूट 37 एज इट इज, राइट, यहाँ पे आपका आंसर आएगा 10 रूट 37, ठीक है। हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एंड विच डायरेक्शन, ये स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में, देखो स्टार्टिंग पॉइंट से, है ना, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट से आप इस तरीके से लाइन, ठीक है, ऊपर नॉर्थ होता है, इधर राइट में ईस्ट होता है, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट से ऊपर भी है और थोड़ा राइट में भी, यानी नॉर्थ ईस्ट में, सो आंसर आएगा आपका नॉर्थ ईस्ट। इसके बाद क्वेश्चन 9 वाला सॉल्व करो, सेम ऐसे ही करना है आपको। चलो क्वेश्चन 9 देखते हैं। पर्सन इज वॉकिंग टूवर्ड्स वेस्ट फॉर 25 मीटर, ठीक है, लेटर ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 30 मीटर, अगेन ही टेक लेफ्ट एंड वॉक 50 मीटर, ठीक है, लेटर ही टेक लेफ्ट एंड 30 मीटर, फाइनली। चलो सॉल्व। पर्सन इज वॉकिंग टूवर्ड्स वेस्ट, ठीक है, तो वेस्ट यानी इधर साइड होगा, और डिस्टेंस दिया है 25 मीटर। लेटर ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 30 मीटर, लेफ्ट टर्न लिया यानी ये नीचे जाएगा, एंड वॉक 30 मीटर, अगेन ही टेक लेफ्ट एंड वॉक 50 मीटर, फिर से लेफ्ट टर्न लिया, अब नीचे देख रहा है लेफ्ट यानी अपना राइट हो जाएगा, एंड वॉक फॉर 50 मीटर। लेटर ही टेक लेफ्ट एंड वॉक 38 मीटर, फिर से लेफ्ट लिया उसने यहाँ पे और 38 मीटर चला, ये इधर ऊपर जाएगा, क्योंकि ये 30 है तो 38 थोड़ा ज्यादा दिखाना पड़ेगा मुझे। फाइनली वॉक 20 मीटर टू हिज लेफ्ट, अब 21 मीटर गया हिज लेफ्ट, ये इतना डिस्टेंस हो जाएगा 21 डिस्टेंस टू हिज लेफ्ट। हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एंड विच डायरेक्शन, ये था स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, और ये है एंड पॉइंट, तो कितना दूर है और कितने डिस्टेंस पे, तो सबसे पहले आपको ये वाला डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है और वर्टिकल डिस्टेंस ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है, और ये आपको इंक्लाइन लाइन, ठीक है, निकालनी है। सेम फॉर्मूला, ट्रायंगल बना है यहाँ पे, ठीक है, 90 डिग्री का, ये आपका हाइपोटेनस है जो आपको निकालना है डायरेक्ट डिस्टेंस, ये वाला टोटल 50 है, ये 25 है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक 21 है, टोटल हो जाएगा 46, और टोटल है 50, तो ये बचा 4, है ना, यहाँ से यहाँ तक 25, तो ये भी 25 चाहिए था बट ये 21 है, इतना डिस्टेंस 4 हो जाएगा। वर्टिकल देखोगे ये 30 है, ये 38 है, मतलब ये हो जाएगा 8, तो यहाँ पे पाइथागोरस का थ्योरम एच स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर इज 16, 8 का स्क्वायर इज 64, ये हो गया 80, ठीक है, तो 80 को हम लिख सकते हैं 16 इंटू 5। हाइपोटेनस की वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट ऑफ 16 इंटू 5, और रूट 16 की वैल्यू होती है 4, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 4 रूट 5, ठीक है। हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्ट एंड विच डायरेक्शन, डायरेक्शन अगर देखोगे तो ये स्टार्टिंग पॉइंट से इस तरीके से नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, तो आंसर इज नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो सॉल्व। चलो क्वेश्चन 10 करते हैं। राजू इज वॉकिंग टूवर्ड्स वेस्ट, ठीक है, वेस्ट की ओर जा रहा है, तो ये हो गया उसका वेस्ट, वेस्ट होता है लेफ्ट साइड में, ठीक है, तो ये जा रहा है वेस्ट की ओर। ही टेक 3 टर्न व्हाइल वॉकिंग ऑल एट एंगल 45 डिग्री टुवर्ड्स हिज राइट, राइट एंड लेफ्ट, ठीक है, अभी इस तरीके से जा रहा था, ठीक है, तो इसने 3 टर्न लिए 45 डिग्री के, 90 डिग्री के टर्न नहीं लिए, 45 डिग्री के टर्न लिए, तो इसके जो टर्न होंगे किस तरीके से आपको होगा ये देखो। मान लो ये है राजू, ठीक है? ये मैंने राजू की लेंथ दिखा ली ब्लैक में, ठीक है, टर्न ऑल एट एन एंगल 45 टुवर्ड्स हिज राइट, अब उसने 45 डिग्री एंगल लिया, तो 45 डिग्री राइट में उसका इधर हो जाएगा, ठीक है, फिर राइट लिया 45 डिग्री इधर हो गया, ठीक है, पहले 45 डिग्री, पहले यहाँ पे राजू था, ठीक है, वेस्ट की ओर देख रहा था, ये ब्लैक में स्ट्रेट लाइन, 45 डिग्री का टर्न लिया उसने यहाँ से, ठीक है, ये हो गया उसका 45 डिग्री का टर्न राइट में, राइट साइड, फिर से 45 डिग्री का टर्न लिया राइट साइड, और फिर लेफ्ट साइड लिया, तो राइट लेने के बाद फिर से लेफ्ट लेगा, तो उसका टर्न वो यहाँ पर आ जाएगा, वापस यहाँ पर आ जाएगा, वापस वो इस लाइन में आ जाएगा, ये हो गया वापस से 45 डिग्री, है ना, 45 गया लेफ्ट राइट राइट और फिर से लेफ्ट, तो ये उसकी लाइन हो गया, ठीक है। तो पूछा इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, तो किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, ऊपर में नॉर्थ होता है, राइट साइड में वेस्ट होता है, तो आंसर इज नॉर्थ और वेस्ट के बीच में फेस कर रहा है, तो आंसर ऑप्शन 5 नन ऑफ द अबव, ठीक है। 3 टर्न लिया था राइट राइट एंड देन लेफ्ट,
45 45 के इस तरीके से उसका डायरेक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है। ठीक, तो हमारे रीजनिंग के 2 टॉपिक हो चुके हैं। कल के लेक्चर में हमने कोडिंग डिकोडिंग देखा और अब ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन सेंस। ठीक है, नेक्स्ट वीक में हम लोग मैथ्स के टॉपिक देखेंगे। तो अभी के लिए हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। गुड बाय एवरीवन।